साथियों नमस्कार। आज की कक्षा मुगल शासक शाहजहां पर आधारित होगी। इससे पूर्व मैंने जहांगीर एवं जहांगीर से जुड़ी कुछ प्रशासनिक राजनीतिक नीतियों को, न्याय के क्षेत्र में स्थापित किए गए उसके कुछ प्रतिष्ठानों को एवं उसके कुछ कृत्यों को तथा दरबार में स्थित विवादों एवं गुटों पर हम लोगों ने प्रकाश डाला था। मुझे उम्मीद है कि वह वीडियो आपने देखा होगा और साथ ही मैं यह अपेक्षा भी करूंगा कि उस वीडियो को देखने के पश्चात ही आप शाहजहां पर आधारित वीडियो को देखिएगा, क्योंकि उसके पश्चात ही शाहजहां को लेकर के आपकी मन स्थिति अधिक पारदर्शी होगी और आपको बेहतर रूप में यह चीज समझ में आएगी। फ्रेंड्स, शाहजहां विश्व के कुछ उन बिरले शासकों में से एक है जिसे समस्त विश्व जानता है। यदि मैं आपसे प्रश्न करूं कि क्या आप फ्रांसीसी समुदाय में जो बुर्बो वंश था उनका, उसमें जितनी भी लुई सीरीज चलती आ रही थी, लुई 16, लुई 14, लुई 13, क्या आप सभी इस सीरीज के शासकों को जानते होंगे? क्या शायद नहीं। क्या आप पोलैंड के शासकों को, क्या आप ईरानियन शासकों को, क्या आप सऊदी अरेबिया में सऊदी डायनेस्टी के सभी सुल्तानों को शायद आप नहीं जानते होंगे। हमने इतिहास में सिर्फ कुछ गिने चुने शासकों का ही नाम जाना है और वह भी किसी ना किसी कारण से जाना है। जैसे यदि हम लुई 16 को जानते हैं, जैसे कि हम फिरदौन को जानते हैं, जैसे कि हम लोग ग्रीक के शासक सिकंदर को जानते हैं, इसी प्रकार हम लोग विश्व भर में तमाम शासकों को किसी ना किसी वजहों से जानते हैं। और यही कारण है कि भारत के शासक शाहजहां को भी लगभग समस्त विश्व जानता है। और वो क्यों जानता है यह बताने की जरूरत नहीं, जैसा कि अब सभी जानते हैं कि विश्व की नंबर 1 अजूबे यानी कि ताजमहल के लिए। किंतु शाहजहां को लेकर के जो परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, उन परीक्षाओं के प्रश्नों को प्रायः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो आसान प्रश्न होते हैं, जैसे कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने किस शिल्पकार के माध्यम से करवाया, यह एक आसान और बहुचर्चित प्रश्न है। इसी प्रकार प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि किस वर्ष ताजमहल का निर्माण हुआ, तख्ते ताऊस क्या था। शाहजहां के विभिन्न अभियानों को ईयर के साथ मैच द कॉलम में कई बार पूछ लिया जाता है। इसके साथ ही शाहजहां के समय जो विद्रोह थे उनको कई बार प्रश्न में पूछ लिया जाता है, या शाहजहां की उपाधियों को पूछ लिया जाता है। तो शाहजहां से जुड़े कुछ तो बेहद आसान प्रश्न होते हैं जो अगर पेपर में आते हैं तो मोस्टली लोग उनको सही कर देते हैं। किंतु शाहजहां से जुड़े कुछ टिपिकल क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और कई बार हम कुछ क्वेश्चंस में तो शेरशाह सूरी के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं और कई क्वेश्चंस में हम लोग शाहजहां को जानते हुए भी हम आंसर को और टिक कर देते हैं, यानी कि हम ये अनुमान नहीं लगा पाते कि शाहजहां ही होगा जिसने ये काम किया था। तो इस तरह हम लोग अधिकांश यह प्रयास करेंगे कि शाहजहां से जुड़े उन तथ्यों को रेखांकित करेंगे, उन बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे जो जटिल प्रकार के प्रश्न हैं जो शाहजहां से जुड़े आते हैं। क्योंकि सरल प्रश्न के लिए तो हालांकि उनका भी समावेश करेंगे हम, सरल प्रश्नों का भी, किंतु सरल और जटिल दोनों का समावेशी रूप से शाहजहां के कार्यकाल को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, जो शाहजहां थे इनका कार्यकाल 1627 से 1658 तक चला, किंतु इसमें कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं। 1623 से ही शाहजहां ने शासन करना प्रारंभ कर दिया था, किंतु उनका राज्याभिषेक वर्ष 1628 में किया गया। इतिहासकारों का एक धड़े का मानना है कि शासक बनने में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, किंतु आसफ खान जो कि मुमताज महल के पिता थे, मुमताज महल को जानते ही होंगे हम, शाहजहां की पत्नी थी, तो अंजुमन बानो बेगम यानी कि मुमताज महल के पिता आसफ खान चाहते थे कि उनका दामाद यानी कि शाहजहां शासक बने। और उस समय उन्होंने नूरजहां गुट का काउंटर करने लग गए थे वो, जब जहांगीर की मृत्यु हो गई थी। तो उन्होंने नूरजहां गुट पर अपना वर्चस्व स्थापित करते हुए स्वयं के दामाद शाहजहां को शासक बनने की पैरवी करी और शाहजहां शासक बने। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इनका वास्तविक नाम खुर्रम था।
खुर्रम इनका वास्तविक नाम था, खुर्रम इनका वास्तविक नाम था, किंतु शाहजहां की उपाधि इनको जहांगीर ने दी थी। मैं इसको रिपीट कर रहा हूं फिर से, शाहजहां की उपाधि इन्हें जहांगीर यानी इनके पिता ने दी थी। और क्यों दी थी? क्योंकि इन्होंने सफलतापूर्वक दक्षिण के अभियान चलाए थे, इसलिए उन्हें यह उपाधि दी गई थी। शासक बनते ही शाहजहां ने वर्ष 1628 में यानी 1628 में, इंपॉर्टेंट ईयर है ये, 1628 में आगरा में, जो तब भारत की राजधानी थी, आगरा में इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया। और इसी समय दिल्ली के निकट शाहजहानाबाद नामक नगर की स्थापना करवाई। अपने अधिकांश शहरों में जो ओल्ड सिटीज कहलाते हैं, जैसे कि भोपाल में ओल्ड सिटी है, हैदराबाद में ओल्ड सिटी है, लखनऊ में ओल्ड सिटी है, दिल्ली में ओल्ड दिल्ली है, तो ऐसे शहर जहां पर ओल्ड सिटीज है या एक इस्लामिक कल्चर की मेजॉरिटी है, आप देखेंगे कि हर एक शहर में शाहजहानाबाद नाम का इलाका आपको जरूर मिलेगा। आपको दिल्ली में भी मिलेगा, आपको भोपाल में भी मिलेगा, आपको लखनऊ में भी मिलेगा, आपको लगभग देश के सभी शहरों में जहां पर ओल्ड सिटीज हैं, जो न्यू सिटीज नहीं है, जैसे कि न्यू रायपुर या बाकी शहर जो बने हुए हैं, जो ओल्ड सिटीज जहां पर होती है, जिन जिन शहरों में या जिन जिन राज्यों में, वहां पर आपको शाहजहानाबाद नाम का एक शहर अवश्य मिलेगा। तो कहते हैं इस नाम की स्थापना है, इस नाम की नींव ही शाहजहां के द्वारा डलवाई गई थी और शाहजहां के नाम पर ही इन जगहों का नाम रखा गया। तो शाहजहानाबाद को अपनी राजधानी बनाया शाहजहां ने। इसके बाद शाहजहां ने शासक बनते ही कुछ ऐसे कार्य किए जिसके कारण शाहजहां को जाना गया। एक चीज तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक प्रश्न पूछा गया था बिहार पीएससी में। प्रश्न यह था कि किस शासक को कवि भी कहते थे, या कौन सा शासक कवि था, यानी कि वो पोएट्री लिखता था। तो ध्यान देंगे फ्रेंड्स, भारत के इतिहास में एकमात्र ऐसा शासक जो कवि भी था वह है शाहजहां। शाहजहां कविताएं भी लिखा करते थे। आपने उनकी एक पंक्ति जरूर सुनी होगी कि गैर वजूरते जमीनस्तो हमीनस्तो हमीनस्तो हमीनस्तो। पर्शियन भाषा में लिखी गई ये पंक्ति है, यानी कि ये पंक्ति उन्होंने कश्मीर पर लिखी थी कि अगर पृथ्वी पर स्वर्ग कहीं है तो हमीनस्तो हमीनस्तो हमीनस्तो, यही है यही है और यही है। कश्मीर को स्वर्ग का टाइटल देने वाला, जो आज भी हम भारत का स्वर्ग कश्मीर को कहते हैं, कश्मीर को पहली बार स्वर्ग की उपाधि देने वाले व्यक्ति का नाम शाहजहां है। इसके लिए भी शाहजहां के नाम को नहीं भूलना है। मैंने आपको पहले ही बताया क्लास स्टार्ट होने से पहले ही कि कुछ क्वेश्चंस में ऐसे टिपिकल्स, ऐसे जटिल प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे जो अगर आ गए पेपर में तो ये मान के चलिए 10% 15% ही लोग उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे उस क्वेश्चन को। और पेपर में आप देख सकते हैं क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली हिस्ट्री पर से आते ही आते हैं और दिन पर दिन टफ होता ही जा रहा है। 4 अक्टूबर को प्रीलिम्स हुआ सिविल सर्विसेज का, इसके हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखिए आप किस स्तर के पूछे गए। टफ नहीं है, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जो अगर हमने नहीं सुने तो हमसे नहीं बनेंगे। हम इसमें गैस भी नहीं कर सकते, इसमें हम एलिमिनेट भी ऑप्शंस को नहीं कर सकते, या तो हमें आता है या हमें नहीं आता है। तो ये कवि थे, यानी कि कविताएं भी लिखा करते थे। शासक बनते ही शाहजहां ने 2 महत्वपूर्ण कदम उठाए। इन्होंने सजदा या सिजदा, बिल्कुल नोट करते चलिएगा, सिजदा व पैबोस प्रथा, सिजदा और पैबोस प्रथा जो थी इस पर पाबंदी लगा दी थी। सिजदा और पैबोस प्रथा पर पाबंदी लगा दी। अब ये सिजदा और पैबोस प्रथा क्या थी और इन्होंने कैसे इस पर पाबंदी लगाई? तो सिजदा और पैबोस व्यवस्था भारत में लाने वाले शासक का नाम था गयासुद्दीन बलबन। बलबन, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत के एक महत्वपूर्ण शासक थे और 1266 से 1286 तक उनका शासन रहा था। इस शासक ने
राजत्व के देवी सिद्धांत को भारत में लागू किया था। अब ये राजत्व का देवी सिद्धांत क्या होता है? राजत्व के देवी सिद्धांत के अनुसार जो राजा होता है वो ईश्वर का या गॉड का रिप्रेजेंटेटर होता है। चूंकि वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, अतः जो भी राजा की तौहीन करेगा या जो भी राजा का अपमान करेगा, यह माना जाएगा कि वो खुदा का या अल्लाह का अपमान है। और चूंकि वो खुदा या अल्लाह का अपमान है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो गुस्ताख ए रसूल कहलाता है। गुस्ताख ए रसूल के बारे में कहते थे कि गुस्ताख ए रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, यानी कि उसके सर को अलग कर दिया जाता था धड़ से, यानी कि गर्दन काट दी जाती थी जो भी गुस्ताख ए रसूल होता था, यानी कि जो राजा के बारे में अनाप शनाप बोलता था, राजा के प्रभुत्व को चुनौती देता था। तो इस तरह राजा के देवी सिद्धांत को अपनाया था गयासुद्दीन बलबन ने। और बलबन ने सजदा और पैबोस प्रथा को स्टार्ट किया था। सजदा मतलब होता था शासक का सजदा करना, एक्चुअली उसको सिजदा बोलते हैं। यानी कि राजा को जब भी राजा दिख जाए सामने तो उन्हें झुककर सलाम करना, झुक के सलाम करने को सिजदा बोलते हैं। और पैबोस मीन्स राजा के चरणों को, राजा के पैरों को चूमना, राजा के फीट्स को किस करना, यह था पैबोस सिस्टम। तो सिजदा और पैबोस ये दो व्यवस्थाएं बलबन ने शुरू की थी और एक लंबे समय तक चलती रही। इवन अकबर ने इतने सोशल रिफॉर्म्स किए, शेर शाह सूरी ने इतने रिफॉर्म्स किए, बट स्टिल उन दोनों शासकों ने, मतलब ये ऐसे शासक कई आए, बट इन दोनों से एक्सपेक्टेशन थी कि शायद ये इस सिस्टम को खत्म करवा लेते, लेकिन किसी ने भी खत्म नहीं करवाया। शाहजहां ऐसा पहला शासक बना जिसने सजदा और पैबोस प्रथा पर पाबंदी लगवा दी। इसके बाद शासक बनते ही शाहजहां ने 1 रुपए के सिक्के चलाए। सिंगल रुपीस कॉइन इंट्रोड्यूस करने वाला पहला शासक था ये भारत का। 1 रुपए के सिक्के चलाने वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, 1 रुपए के सिक्के चलाने वाला ये भारत का पहला शासक था। अगर प्रश्न पूछे रुपया शब्द किसने दिया, तो रुपए शब्द आज भी हम यूज करते हैं, 100 रुपीज, 1000 रुपीज, 2000 रुपीज। तो ये जो रुपीज वर्ड है, रुपया शब्द है, जो भारत में, पाकिस्तान में चलता है, ये देने वाले व्यक्ति का नाम था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, मैंने शेरशाह सूरी वाले वीडियो में बतलाया था। जबकि 1 रुपए के सिक्के चलाने वाला पहला शासक जो था उसका नाम था शाहजहां। इसके साथ फ्रेंड, जब शाहजहां शासक बनते हैं तो शासक बनने के बाद शाहजहां के द्वारा कुछ अभियान चलाए जाते हैं और इन अभियानों में उनके पुत्रों ने भी शाहजहां का सहयोग किया। अब यहां पर थोड़ा उनके पुत्र और उनसे जुड़े कुछ दो एक बातें जो महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, उसे हम लोग देख लेते हैं। शाहजहां का जो सबसे बड़ा पुत्र था उसका नाम था दारा शिकोह। उसका नाम था दारा शिकोह। बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है दारा शिकोह। और कहते हैं कि भारत का दुर्भाग्य रहा उस समय तक जो दारा शिकोह शासक नहीं बन सका। नहीं तो दारा शिकोह अगर शासक बनता तो भारत के अंदर 18वीं 17वीं शताब्दी के समय हमें कुछ और ही परिदृश्य देखने को मिलता। तो दारा शिकोह बहुत ही विद्वान व्यक्ति था, शाहजहां का बड़ा बेटा था। इसके बाद बाकी पुत्रों में, महत्वपूर्ण पुत्रों में औरंगजेब, क्योंकि शादियां तो ये लोग बहुत करते थे, औरंगजेब हो गए, मुराद हो गए, सिराज हो गए। इस तरह 4 पुत्र थे। सूजा, शाह सूजा, जबकि कुछ पुत्रियां थीं और उनमें थी जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा। इसमें ध्यान ये देंगे कि जो जहां आरा थी उस शाहजहां की सबसे बड़ी पुत्री थी, ये वही जहां आरा है। जब औरंगजेब ने 7 साल के लिए शाहजहां को कैद कर दिया था तो इन 7 वर्षों तक जहां आरा ने ही शाहजहां की सेवा की थी। दारा शिकोह सबसे बड़े पुत्र थे और जहां आरा के सबसे करीबी थे। ये दोनों भाई बहन एक दूसरे को बहुत चाहते थे और जहां आरा ने तो दारा शिकोह की शादी में
सबसे ज्यादा पैसे दिए थे, और माना जाता है भारत के इतिहास की सबसे महंगी शादी अगर किसी की हुई थी तो वो दारा शिकोह की हुई थी। और जहां आरा चाहती थी कि दारा शिकोह ही अगले उत्तराधिकारी बने शाहजहां के, वहीं औरंगजेब रोशन आरा के बहुत निकट थे और औरंगजेब चिढ़ा करते थे जहां आरा से, और औरंगजेब को समर्थन दिया था रोशन आरा ने। माना जाता है कि गौहर आरा का समर्थन सूजा को लेकर था कि सूजा शासक बने, किंतु मुराद का शासक, इन तीनों में से किसी भी बहनों ने मुराद का साथ नहीं दिया था। हालांकि मुराद इस युद्ध में लंबे समय तक उलझे भी नहीं। मेन धर्मट का जो युद्ध था दारा शिकोह औरंगजेब के बीच ही हुआ, जिसमें अंततः दारा शिकोह पराजित हुए और औरंगजेब विजयी हुए और वह अंतिम उत्तराधिकारी बन गए शाहजहां के। तो शाहजहां ने अपने पुत्रों के माध्यम से संघर्ष तो किया, किंतु कहीं कहीं पर उन्हें क्षेत्र विजय में कामयाबी मिली और कहीं कहीं पर उन्हें नुकसान हुआ। तो इनकी जो क्षेत्र विजय थी शाहजहां की, जरा उसकी और हम लोग प्रकाश डालते हैं। ये तो उनके जीवन से जुड़े कुछ कार्य और कुछ व्यक्तिगत परिचय था शाहजहां का। शाहजहां ने शासक बनते ही वर्ष 1628 में सबसे पहले अभियान चलाया बुंदेलखंड का। सबसे पहले शाहजहां ने बुंदेलखंड का अभियान चलाया। उस समय जो बुंदेलखंड के शासक थे उनका नाम था जुझार सिंह। इस नाम को नहीं भूलेंगे। उस समय बुंदेलखंड के जो शासक थे, स्पेशली एमपीजी के, मध्य प्रदेश व्यापम या मध्य प्रदेश पीएससी की जो तैयारियां कर रहे हैं लोग, जुझार सिंह का नाम अवश्य याद रखेंगे। वैसे तो राष्ट्रीय स्तर पर भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसमें भी इनका नाम पूछा जाता है, किंतु एमपीजीके में जुझार सिंह एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। तो जुझार सिंह जो थे वो बुंदेलखंड के थे। अच्छा, ये थे कौन? तो ये पुत्र थे वीर सिंह बुंदेला के। वीर सिंह बुंदेला, आपने वीर सिंह बुंदेला का नाम अवश्य सुना होगा। ये वही वीर सिंह बुंदेला हैं जिन्होंने जहांगीर से, जिनके बहुत अच्छे संबंध थे, और जहांगीर के कहने पर ही इन्होंने अकबर के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने ही की थी। जहांगीर के कहने पर, जहांगीर के शासनकाल में बुंदेलखंड के संबंध मुगलों से बहुत अच्छे रहे, किंतु जहांगीर की मृत्यु के बाद जब शाहजहां का शासन आया और यहां से वीर सिंह बुंदेला के बाद जब जुझार सिंह शासक बने, तो दोनों के बीच संबंध अब पहले जैसे नहीं रहे। तो बुंदेलखंड के साथ संघर्ष चलता रहा शाहजहां का। शाहजहां का इसी समय दूसरा युद्ध जो था, या दूसरी तरफ जो संघर्ष था, वो स्टार्ट हुआ सिखों के विरुद्ध। सिखों के विरुद्ध, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय सिखों के गुरु थे गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद ये सिखों के गुरु थे। और ये लड़ाई जो थी, देखिए टॉलरेंस का लेवल कितना कम था, सहिष्णुता का कितना निम्न स्तर था। कहते हैं कि शाहजहां सैन्य अभियान के लिए समरकंद की तरफ जा रहे थे, और समरकंद जाने का मार्ग जो था वो सिखों के एरियाओं से ही होकर जाया करता था। तो इसी समय क्या हुआ कि शाहजहां की सेना में एक बाज था, और वो बाज सेना में मतलब सिपाही नहीं, एक बर्ड था, और इनका ही बर्ड था, वो शाहजहां का ही। वो उड़ते उड़ते सिखों के पास चला गया और सिखों ने उसे देने से इनकार कर दिया। जब शाहजहां ने आग्रह किया और सिखों ने देने से इनकार कर दिया, तो शाहजहां और गुरु हरगोविंद के संबंध बिगड़ गए। और ये संबंध, बिगड़े संबंध यहीं से स्टार्ट होते हैं, जो गुरु तेग बहादुर की मृत्यु और आगे तक चलते रहते हैं। देखिए, सिखों से पहले से ही अच्छे संबंध नहीं थे। आपने देखा होगा खुसरो के कारण गुरु अर्जुन देव की हत्या भी जहांगीर ने करवा दी थी। तो प्रारंभ तो वहीं से हो गया था, किंतु बीच में धीरे धीरे संबंध सुधरने लगे थे। किंतु उस बिगड़े संबंधों को हवा देने का काम फिर से इस बाज वाली घटना ने किया, और सिखों के साथ इन लोगों के संबंध फिर से बिगड़ गए। तीसरा जो अभियान था शाहजहां का, वो था दक्षिण अभियान। और दक्षिण अभियान में शाहजहां ने गोलकुंडे के किले पर अपना अभियान चलाया, और गोलकुंडे के किले को जीत करके उसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया।
यह गोलकुंडे से जुड़ा एक फैक्ट है जिसे आप नहीं भूलेंगे। एक व्यक्ति का नाम, और वो है मीर जुमला। मीर जुमला का नाम आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनका जो दक्षिण अभियान था शाहजहां का, वो कुछ कारणों के लिए बहुत जाना जाता है। एक तो ये कि इस अभियान में उनकी पत्नी मुमताज महल भी थी, और माना जाता है कि मध्य प्रदेश के जिले बुरहानपुर में प्रसव पीड़ा के दौरान मुमताज महल की मृत्यु हो गई थी। और मुमताज महल की मृत्यु के बाद जो शाहजहां थे, उन्होंने वहीं पर उसी स्थान पर ताजमहल बनाने का निर्णय लिया था बुरहानपुर में। किंतु मध्य प्रदेश की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि यहाँ ताजमहल बन पाए, और वो आगरा में फिर आगे जाकर, नहीं तो टूरिज्म इंडस्ट्री मध्य प्रदेश की, पर्यटन निगम को और लाभ होता मध्य प्रदेश में। लेकिन वो खैर आगरा में उसको निर्मित किया गया, लेकिन वास्तव में निर्मित जो था वो बुरहानपुर में ही होना चाहिए था। उन्होंने तैयारी भी बुरहानपुर की थी, क्योंकि वहीं पर उनकी मृत्यु हुई थी, वहीं पर कब्र थी उनकी। तो यहां पर जब गोलकुंडे के किले पर विजय प्राप्त करी शाहजहां ने, तो मीर जुमला नाम का व्यक्ति था। ये था कौन मीर जुमला? तो मीर जुमला गोलकुंडा का वजीर था, यानी कि मंत्री था, और इसी ने कोहिनूर का हीरा, उसको बिल्कुल याद रखेंगे अच्छे से, कोहिनूर का हीरा, कोहिनूर डायमंड या कोहिनूर का हीरा, शाहजहां को मीर जुमला नहीं दिया था, जिसे आगे जाकर शाहजहां ने तख्त ए ताउस या मयूर सिंहासन में इस कोहिनूर के हीरे को लगवाया था। कहते थे कि बहुत ही बेशकीमती कोहिनूर का हीरा था ये, और इसकी कीमत, ऐसा कहते हैं, हिंदुस्तान के तात्कालिक आधी दौलत के बराबर थी। किंतु ये एक र्यूमर है, वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। लेकिन बस हम ये याद रखेंगे कि गोलकुंडा अभियान जो था, इस अभियान में विजय के दौरान दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी शाहजहां के साथ। एक तो उसकी पत्नी का देहांत हो गया, और दूसरा कोहिनूर का हीरा उसे मीर जुमला के माध्यम से प्राप्त हुआ। कहते हैं कि इस घटना के बाद शाहजहां बहुत डिप्रेस हुए। पत्नी के खोने का गम एक लंबे समय तक उन्हें रहा, और इसीलिए उन्होंने विश्व की सबसे नायाब इमारत बनाने का निर्णय लिया। अच्छा, ये इमारत बनाने का निर्णय जो था, ये भी उन्हें कैसा आया? क्योंकि इस्लामिक दंत कथाओं में परियों, जन्नत की हूरों, जन्नत की में हरियाली, जन्नत में बहने वाली नदियां, यानी जन्नत का एक काल्पनिक चित्रण आपको इस्लामिक दंत कथाओं में, इस्लामिक मान्यताओं में आपको देखने को मिलेगा। तो कहते हैं कि शाहजहां की इच्छा थी कि चूंकि लोग मरने के बाद जन्नत किसी को मिलती है या नसीब होती है, वो जन्नत का ही एक सांकेतिक प्रारूप पृथ्वी पर बनाना चाहता था। और जन्नत का सांकेतिक प्रारूप बनाने के लिए वह अपनी हर दौलत कुर्बान कर देना चाहता था। और ताजमहल कुछ नहीं बल्कि जन्नत का सांकेतिक प्रारूप ही है, अकॉर्डिंग टू शाहजहां के अनुसार। कहते हैं कि शाहजहां को रात्रि के समय स्वप्न के दौरान, जब वो सपना देख रहा था, ऐसा शाहजहां ने अपनी कई पुस्तकों में जो उस समय के दौरान लिखी गई थी, उसमें इस चीज का वर्णन है कि शाहजहां जब रात्रि के समय सो रहे थे तो कुछ परियां उनके स्वप्न में आई, और परियों ने कुछ आयतें बोली। आयतें क्या हैं हम सब जानते हैं, जैसा कि हमारा रामचरितमानस है। रामचरितमानस में चौपाइया, दोहा, छंद, सोरठा, इसके माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने भक्ति भाव को अभिव्यक्त किया है श्री रामचंद्र जी के लिए। तो इस कुरान में भी जो पंक्तियां दी गई हैं, उन पंक्तियों को आयत बोला जाता है। तो परियों ने रात्रि के समय कुछ आयत कान में बोली शाहजहां को, और जब सुबह हुई, जब स्वप्न टूटा शाहजहां का, तो शाहजहां को आयतें याद रह गई। और कहते हैं कि ताजमहल में उन्होंने, जैसे ही ताजमहल में एंट्री लेंगे आप, तो ताजमहल में सर्वप्रथम जो सबसे मेन गेट है, वहां पर जो काले पत्थरों से, क्योंकि वैसे तो पूरा सफेद संगमरमर का बना है, जो काले पत्थरों से फ्रंट गेट पर जो आयतें लिखी हुई हैं कुरान की, वह आयतें वही हैं
जो परियों ने स्वप्न में शाहजहां को बोला था। ऐसी मान्यता है। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण अहमद लाहौरी के माध्यम से करवाया। अहमद लाहौरी के माध्यम से करवाया। और यह अहमद लाहौरी कहा जाता है उस समय का सबसे बड़ा शिल्पकार था। इसके बाद उसने पेट्रा ड्यूरा कला शैली का उपयोग ताजमहल में करवाया। ये पेट्रा ड्यूरा कला शैली क्या होती है, इस पर कई बार प्रश्न पेपर में पूछा गया है और यूपीएससी का तो ये बड़ा पसंदीदा टॉपिक रहा है। पेट्रा ड्यूरा के ऊपर तो जब पहले 3 मार्कर आया, अब तो पूरे क्वेश्चन जो थे 12.5 नंबर के और 10 नंबर के आते हैं। पहले जब 3 मार्कर यूपीएससी पूछा करता था तो उसमें पेट्रा ड्यूरा आर्ट को उसने कई बार रिपीट किया था और प्रीलिम्स में तो कई बार रिपीट किया हुआ है। तो पेट्रा ड्यूरा आर्ट जो होता है वो अगर कुछ 2 या 3 लाइन में पूछा जाए तो केवल इतना है कि पत्थर की नक्काशी करके एक विशिष्ट आकृति प्रदान करने की यह ईरानियन शैली, पत्थर की नक्काशी करके एक विशिष्ट प्रकार की चित्रात्मक आकृति को उकेरने की यह एक पर्शियन या ईरानी शैली। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मूल रूप से यह ईरानी शैली नहीं है, मूल रूप से यह इटालियन शैली। इटली में कहते हैं पेट्रा ड्यूरा आर्ट का यूज 11वीं सेंचुरी में होता था, जो आगे जाकर वहां से फिर ईरान की तरफ गया। किंतु ये भी एक मान्यता है, इसके पीछे कोई ठोस सबूत नहीं है। जो कॉलेजियम बना है रोम का, उसमें कोई भी पेट्रा ड्यूरा शैली का यूज नहीं हुआ है। तो भले इटालियन लोग क्लेम करें कि हमारी शैली है, बट हमें जो एविडेंसेस मिलते हैं वो यही मिलते हैं कि ये ईरानियन शैली। लेकिन भारत के अंदर सबसे पहले पेट्रा ड्यूरा का यूज, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पेट्रा ड्यूरा क्या होता है, पत्थर पे, चूंकि देखिए पत्थर पर पत्थर को जोड़ना एक बहुत ही मुश्किल टास्क होता है, तो इस शैली में यही किया जाता है। आप ताजमहल में जाएंगे, आपको संगमरमर की दीवारों पर कई रंगों के फूल उकेरे मिलेंगे, ऐसा लगता है किसी ने चिपकाया है। और वो जो फूल है वो खुद भी पत्थरों के बने हुए हैं, जो ताजमहल की दीवारों पर, और उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे उनका निर्माण अभी अभी हुआ है, लगता ही नहीं कि वो 400 साल पहले की इमारत है। तो इतनी खूबसूरती से और इतनी बारीकी से उसकी नक्काशी की गई ताजमहल की। तो ये जो ताजमहल की नक्काशी है, ये पेट्रा ड्यूरा शैली इसे ही कहते हैं, जिसमें पत्थरों से जोड़कर उसकी नक्काशी की जाती है। तो इसका पहली बार भारत में उपयोग ताजमहल में नहीं हुआ, ये ध्यान रखें। प्रश्न में अगर पूछे कि पहली बार भारत में पेट्रा ड्यूरा आर्ट का यूज कहां किया गया, तो ये ध्यान देंगे, ये किया गया एतमा उद्दौला के मकबरे में। एतमा उद्दौला के मकबरे में, एतमा उद्दौला के मकबरे में सबसे पहले पेट्रा ड्यूरा शैली का उपयोग किया गया था। इसको नोट कर लीजिएगा, पहली बार यूज किया गया। उसके बाद ताजमहल में उसका यूज पेट्रा ड्यूरा शैली का किया गया। ताजमहल के निर्माण के बाद चूंकि शाहजहां का कार्यकाल स्थापत्य कला का, आर्किटेक्ट का गोल्डन पीरियड है, अकेले ताजमहल का ही निर्माण नहीं, इन्होंने हमारे देश का गौरव, कहते हैं देश का गौरव है वो, और जिसे हम लोग प्रतिवर्ष 15 अगस्त के दिन राष्ट्रीय ध्वज जहां पर सबसे पहले प्रधानमंत्री के द्वारा फहराया जाता है वो है लाल किला। चूंकि भारत के अंदर मत मतांतर विचारों के आधार पर बहुत है, इसलिए एक तबका उसे गौरव मानता है, एक तबका नहीं मानता है। एक तबका उसको गुलामी का भी प्रतीक मानता है, और वो गुलामी है इस्लामिक गुलामी का। मैं फिर कह रहा हूं, एक तबका ऐसा मानता है, संपूर्ण भारत नहीं मानता। तो जो लाल किला है, लाल किले की प्राचीर हमारे राष्ट्र ध्वज को 15 अगस्त के दिन फहराने के लिए जानी जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा। प्रथम प्रधानमंत्री से ही परंपरा चलती आ रही, जिसको अभी तक चेंज नहीं किया गया, जबकि सरकारें विभिन्न विचारों की बनती रही है। दक्षिणपंथी विचारों की सरकारें अभी वर्तमान में हैं, इससे पहले वामपंथियों का भी दौर सरकार बनाने में बहुत अधिक था। क्लियर कट वामपंथी कभी सत्ता में नहीं आए, किंतु वामपंथी 70-80 सीट ला करके एक बड़ी मेजोरिटी थी वामपंथियों की, फिर भी उन्होंने भी लाल किले पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़े किए। अभी दक्षिणपंथी पार्टियों ने भी नहीं किए गए, और इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी एक लंबा दौर रहा, लेकिन लाल किले के स्थान पर कहीं और झंडा फहराएं, आज तक किसी ने भी डिसीजन नहीं लिया। लाल किले पर शुरू से परंपरा चलती आ रही है,
और संभवतः आगे भी चलती रहेगी। तो लाल किले का निर्माण भी शाहजहां के द्वारा ही करवाया गया। तो इसके साथ साथ शाहजहां ने एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं यहां पर। भारत में दो मोती मस्जिद है, भारत में मोती मस्जिद दो है, ये भोपाल की मोती मस्जिद नहीं, भारत में दो मोती मस्जिद है जो प्रसिद्ध है। एक तो आगरे के किले में, एक तो आगरे के किले में, ध्यान दीजिएगा, आगरे के जो किले हैं उसका निर्माण अकबर ने करवाया था, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। आगरे का जो किला है, इस किले में भी एक मस्जिद है जिसे मोती मस्जिद बोलते हैं, और आगरे के किले की जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण भी शाहजहां ने करवाया। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि दिल्ली की जो मोती मस्जिद है, दिल्ली की जो मोती मस्जिद है, और ये दोनों ही लाल बलुए पत्थर से बनी हुई। वैसे तो ये संगमरमर की विश्व की सबसे खूबसूरत इमारत है, वैसे भी सबसे खूबसूरत इमारत है, किंतु संगमरमर की विश्व की सबसे नायाब इमारत है ताजमहल। लेकिन ये मोती मस्जिद और दिल्ली की मोती मस्जिद और ये आगरा का किला दोनों लाल बलुआ पत्थर से बना है, ये तीनों ही। दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण कराया था औरंगजेब ने, इसलिए मत भूलिएगा। दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के द्वारा कराया गया था, आगरे के किले की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया था। इतनी बड़े पैमाने पर जब निर्माण कार्य शाहजहां ने करने प्रारंभ किए तो शाहजहां का प्रतिकार उनके पुत्र औरंगजेब ने किया। तब तक औरंगजेब ने दारा शिकोह को परास्त कर दिया था, औरंगजेब वास्तविक उत्तराधिकारी बन गए थे। औरंगजेब के पास जब सत्ता धीरे धीरे आने लगी और जब उनके पिता को भी समझ में आने लगा कि अब औरंगजेब को ही शासक बनना है, क्योंकि वो उन्होंने कई युद्ध जीते अपने भाइयों से और अब वो मांग करने लग गए थे भारत के वास्तविक आलमगीर बनने की, तो अंत में थोड़ा उनके कॉन्फ्लिक्ट हुए शाहजहां से, और फिर बाद में जैसा कि हम सब जानते हैं कि शाहजहां को कैद कर लिया उन्होंने, और फिर उन्होंने बोला कि भाई ऐसे नहीं तो आप फिर ऐसे सत्ता दे दो, यानी कि अगर सिंपली नहीं दे रहे हैं तो युद्ध के माध्यम से। लेकिन युद्ध नहीं हुआ, छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, शाहजहां को आगरे के किले में बंद कर दिया औरंगजेब ने। औरंगजेब स्वयं शासक बन गए या आलमगीर बन गए भारत के। औरंगजेब जब शासक बने भारत के तो शाहजहां का अंतिम दौर जो था, जो अंतिम 7 वर्ष जो एक निर्वासित जीवन उनको जीना पड़ा, यह जीवन भी परीक्षा के लिए कुछ कारणों से महत्वपूर्ण है। एक तो यह कि उनको जीवन के जो अंतिम 7 वर्ष थे वो उन्होंने आगरे के किले में काटे, एक तो ये था। दूसरा ये था कि वो ताजमहल को मानते थे कि एक ऐसी इमारत, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, पृथ्वी पर एक सांकेतिक जन्नत बनाना चाहते थे वो, जिसके लिए इस इमारत को उन्होंने बनाया था। आप अभी भी अगर ताजमहल में एंट्री लेंगे तो आप स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि आपको एक गार्डन मिलेगा, बिल्कुल ऐसा ही फव्वारे वगैरह बीच में मिलेंगे आपको। एक उस समय के लोगों की आप मानसिकता समझ सकते हैं कि वो इस तरीके की ही जन्नत की कल्पना अपने मस्तिष्क में किया करते। हो सकता है वो लोग कभी स्विट्जरलैंड नहीं गई हो सकता है वो लोग कभी न्यूजीलैंड ना गए हो, उनको यही लगता होगा कि भाई यही जन्नत है या ऐसा ही कुछ जन्नत होगी। यहां ये चीज ध्यान देना है कि जब उन्हें कैद कर लिया गया शाहजहां को, तो उस समय शाहजहां ने वो ताजमहल को आगरे के किले के ही एक गड्ढे से देखा करते थे। आज भी अगर आप आगरे का किले जाएं तो जिस जगह ताजमहल में बंद किया गया था शाहजहां, आगरे के किले में शाहजहां को कैद किया गया था, वहीं दीवार पर आपको एक छोटा सा गड्ढा मिलेगा और यहीं पर बैठ करके वो ताजमहल को देखा करते थे। कहते हैं कि चूंकि उन्होंने ताजमहल को नेत्रों को सुकून देने वाली इमारत बोली, मैं रिपीट कर रहा हूं, चूंकि नेत्रों को सुकून देने वाली इमारत बोली। नेत्रों के सुकून पे क्यों जोर दे रहा हूं? इसलिए क्योंकि वो कहते थे कि ताजमहल को देखकर मुझे प्रसन्नता होती है कि उन्होंने अपनी पत्नी के लिए उसका निर्माण करवाया। औरंगजेब इतना चिढ़ता था अपने पिता से और अपने भाइयों से कि एक अलम होता है नफरत का, कहते हैं कि एक दिखावटी नफरत होती है कि भाई चिढ़ रहा है, लेकिन एक अंदर से प्रेम होता है परिजनों के प्रति। लेकिन यहां वो चीज देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जब औरंगजेब ने दारा शिकोह की हत्या की तो दारा शिकोह का सर काट के, क्योंकि दारा शिकोह को शाहजहां सबसे ज्यादा प्रेम करते थे,
अपने बड़े बेटे को, उसका सर काट करके औरंगजेब लेके गए शाहजहां के पास। शाहजहां को दिखाया, बोला पिताजी देखो आपके लिए तोहफा। तोहफे में जब उसने शाहजहां ने दारा शिकोह का कटा सर देखा तो उनकी चीख निकल गई माना जाता है। और अंतिम दौर में वो मानसिक रूप से थोड़े से कहें कि उनकी स्थिति जो थी वो मानसिक संतुलन भी वो खो बैठे थे। और औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह का कटा सर जानबूझ करके ताजमहल के प्रांगण में ही दफना दिया। ताजमहल के प्रांगण में इसलिए दफनाया कि जब मेरे पिता ताजमहल को देखकर बोले कि ये नेत्रों को सुकून देने वाली इमारत है, तो उनको यह भी याद रखें कि उनके प्रिय बेटे का भी सर इसी ताजमहल में ही दफन किया गया है, और वो उस चीज को याद करके उन्हें थोड़ा दुख पहुंचे। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि भावनात्मक रूप से भी दुख पहुंचाना इनका लक्ष्य था। तो कह सकते हैं कि भाई संबंधों से बड़े पद इन लोगों के लिए रहा करते थे। शाहजहां अपने अंतिम समय में कहते हैं कि उनकी एक अंतिम इच्छा थी। शाहजहां की अंतिम इच्छा यह थी कि चूंकि ये भारत के इतिहास का पहला शासक था जिसने अपने जनाजे को निकालने की इच्छा जाहिर की थी, कहते हैं शाहजहां की यह इच्छा थी कि उनके जनाजे को कंधा कुदरत की बनाई हुई या खुदा की बनाई हुई दोनों प्रतिरूप यानी कि मानव में पुरुष और स्त्री, ये दोनों ही उनके जनाजे को कंधा ना दें। उनके जनाजे को कंधा किसी तीसरे प्रकार के द्वारा दिया जाए, क्योंकि वो उनका दोनों से मोह भंग हो चुका था। जहां आरा भले उनकी सेवा करती थी, किंतु रोशन आरा ने पिताजी की कैद करने में औरंगजेब का साथ दिया। गौहर आरा भी ऐसी ही थी। तो उनका अपनी पुत्रियों से, अपने पुत्रों सबसे मोह भंग होते ना, आदमी और औरत इन दोनों नस्लों से हो चुका था। इसलिए भारत के इतिहास का यह पहला शासक था जिसकी अंतिम इच्छा थी कि जब इसका जनाजा निकले तो जनाजे को कंधा किन्नर दें। जनाजे को कंधा किन्नर समुदाय के लोग इनके जनाजे को कंधा दें, और पहला शासक था जिसके जनाजे को कंधा किन्नरों ने दिया था, क्योंकि यह इनकी अंतिम इच्छा थी। इसके बाद हमें एक चीज और जाननी है, यहां पर शाहजहां से जुड़ी हुई एक छोटा सा प्रसंग है, और वो प्रसंग मैं आपके आगे रखना चाहूंगा। इनकी मृत्यु हुई और उसके बाद इनको दफना दिया गया ताजमहल में ही। कहते हैं कि दिन के एक समय शाहजहां एक मुट्ठी भिगोया हुआ चना और एक लोटा यमुना जल पिया करते थे। यानी कि यमुना का जल, एक लोटा पानी यमुना से, मतलब उस समय एक यमुना का पानी से साबित होता है पीने योग्य था। आज की यमुना जैसा पानी नहीं था, तो बिल्कुल मछलियां भी मर के ऊपर आ जाती। बायो ऑक्सीड डिमांड का लेवल, केमिकल ऑक्सीड डिमांड का लेवल उसमें बहुत ही घातक स्तर तक बढ़ चुका है। लेकिन उस समय यमुना पीने योग्य थी। तो यमुना का जल एक लोटा और जितना भी एक मुट्ठा जो चना होता है जिसको पानी में भिगो देते हैं, वो सिर्फ एक टाइम का इनका भोजन था, और शाहजहां बस इतना ही भोजन करते थे। लेकिन जो ये पानी पीते थे, तो पानी की जो मटकी थी वो मिट्टी की थी। औरंगजेब जानबूझ के उसमें छेद कर देता था। तो जैसे जैसे वो सेकंड फ्लोर पर पानी जाता था, यानी कि शाहजहां तक जब पानी पहुंचता था, तो मटकी से पानी रिसते रिसते बिल्कुल पेंदी में पानी बचता था और शाहजहां तक पहुंचता था। और शाहजहां उस छोटे थोड़े से चुल्लू भर पानी से वो पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाते थे। तो एक रोज जब औरंगजेब, जानबूझ के औरंगजेब ऐसा करता था अपने पिता को कष्ट देने के लिए, एक रोज औरंगजेब केवल अपने पिता से उनका हालचाल पूछने के लिए गया कि उनका स्वास्थ्य कैसा है। तो चूंकि शाहजहां ऐसा पहला शासक था जिसने काशी विश्वनाथ मंदिर पर भी हमला करवाया था। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। काशी विश्वनाथ टेम्पल पर इसने हमला कराया था शाहजहां ने। तो शाहजहां ने जब ये शासक बने थे, तो इन्होंने भी हिंदुओं के प्रति ऐसे कोई मुखर होकर कोई अतिवादी नीति नहीं अपनाई थी, किंतु फिर भी उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से उलेमा वर्ग को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने हिंदू मंदिरों पर, हिंदू प्रतिष्ठानों पर हमले करवाए थे। ये तो एक श्रृंखला ही चलती आ रही थी, सभी ने ऐसा, अकबर को छोड़कर लगभग सभी ऐसे थे। तो शाहजहां ने बोला औरंगजेब को कि बेटा, आज भी मुझे पानी जो मिला वो चुल्लू भर पानी ही मिला, और इस चुल्लू भर पानी को पीकर, ये बड़ा ही
मार्मिक प्रसंग है, इसलिए आप इसको जरूर सुनिएगा। उस चुल्लू पर पानी को पीकर उन्होंने बोला कि बेटा, मुझे पर्सनली, चूंकि मैंने हिंदुओं के मंदिर तोड़वाए हैं और तू भी यही काम कर रहा है, तू भी कट्टर सुन्नी इस्लामिक मान्यताओं को मानता है, तू भी सुनने में आ रहा है कि काम करवाता ही है, फिर से जो है वो सरिया कानून तूने लागू कर दिया और तू भी हिंदुओं की संस्कृति पर हमले कर रहा है। किंतु आज मुझे व्यक्तिगत रूप से यह एहसास होता है कि जो ये हिंदू समुदाय के लोग हैं, इन्होंने जो अपनी परंपराएं प्रारंभ की है, हमारी कोई वैल्यू, कोई औकात नहीं है कि हम उन पर उंगली उठाए और उनकी परंपराओं को बुरा बोलें और अपनी परंपराओं को ऊंचा बोलें। औरंगजेब बोलता है, पिताजी ये आज कैसी बातें कर रहे हो आप? तो शाहजहां ने बोला, बेटा मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि जब भी किसी हिंदू के घर में किसी की डेथ हो जाती है या उनके पिता की मृत्यु हो जाती है तो हिंदुओं में 13 दिन तक भी जल चढ़ाया जाता है, एक घंट बांधा जाता है पीपल के पेड़ में और उसे पानी दिया जाता है। इसके पीछे की फिलॉसफी ये होती है कि मृतात्मा जैसे जैसे ऊपर जाती है उसे ये पानी जैसे जैसे यहाँ देते हैं, पानी से उसकी प्यास बुझती जाती है। साथ में जब पितृपक्ष होता है हिंदुओं का, तो पितृपक्ष में भी बेटे जल चढ़ाते हैं कि उनके जो मृतात्मा, जो उनके पूर्वज हैं, उनके पिता हैं, उनको तुष्टि मिलती रहे, उनकी जो प्यास है वो बुझती रहे। इस मेंटेलिटी से वो लोग जल चढ़ाते हैं पितृपक्ष में। तो बोले, बेटा वो तो अपने मरे हुए पिता को पानी दे रहे हैं और तू अपने जीते जी बाप को चुल्लू भर पानी दे रहा है, मटके फोड़ के पानी दे रहा है। तो मैं ये कैसे मान लूं कि तेरी संस्कृति ऊंची है और जिनके तू मंदिर तोड़ रहा उन हिंदुओं की संस्कृति का नीची हो गई, उनकी परंपरा हमसे बुरी हो गई। ये बहुत ही मार्मिक एक संवाद था औरंगजेब और शाहजहां के बीच में, जो अंत में शाहजहां को समझ में आया उसकी गलती कहां थी और क्या क्या उससे कमियां रह गई थी जीवन में। खैर, शाहजहां से जुड़े हम लोगों ने काफी प्रसंगों को देखा, काफी तथ्यों को जाना। मैं उम्मीद करता हूं यह आपको समझ में आया होगा, इसे आप नोट करते चलिएगा। दूसरा जो वीडियो होगा उसमें हम लोग एक पार्ट में तो हम लोग शाहजहां के कुछ अन्य नीतियों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी भी शाहजहां खत्म नहीं हुआ है, उसके कुछ रिफॉर्म्स थे उस पर बात करेंगे। और दूसरा मेडिटेरियन सी टाइप क्लाइमेट यानी भूमध्य सागरीय जलवायु का मेरा अगला वीडियो होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।